कहानी की शुरुआत लॉस एंजेल्स के एक खतरनाक इलाके से होती है, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए घबराकर भाग रहे होते हैं। पूरा इलाका तबाह हो चुका होता है। वहां दिखाया जाता है कि एक विशाल स्पाइडर ने सिटी पर अटैक कर दिया है। वही स्पाइडर पूरे शहर को नष्ट कर रहा होता है और उसे मारने के लिए सरकार के कई हेलीकॉप्टर्स लगे होते हैं, लेकिन फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद मूवी कुछ समय पीछे जाती है और इस घटना से पहले की कहानी दिखाती है। वहां हमें एलेक्स नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो एक एक्सटर्मिनेटर होता है। वह एक लेडी के घर चूहा पकड़ने आता है। चूहा पकड़ने के बाद बदले में वह लेडी उसे एक केक गिफ्ट करती है। उसी दौरान लेडी एलेक्स के ऊपर एक छोटा स्पाइडर देखती है और उसे बताती है। एलेक्स उसे देखकर पहचान लेता है कि यह जहरीली मकड़ी है। यह सुनते ही लेडी चप्पल से उस मकड़ी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह नाकाम रहती है और वही मकड़ी एलेक्स को काट लेती है। इसके बाद एलेक्स ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है। उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो अपने लैब में काम कर रहा होता है। वहां एक डेड बॉडी बैग में रखी होती है। तभी अचानक उस बैग में मूवमेंट होने लगती है। यह देखकर डॉक्टर घबरा जाता है, फिर भी हिम्मत करके चेक करने आगे बढ़ता है। उसी समय कमरे की लाइट चली जाती है और एक बड़ी मकड़ी डॉक्टर को भी काट लेती है। घबराकर वह फौरन फायर अलार्म बजा देता है, जिससे पूरा हॉस्पिटल परेशान हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर हॉस्पिटल के ऑनर के पास जाकर बताता है कि उसे किसी बहुत बड़े जानवर ने काटा है, जिसके पैर बिल्कुल स्पाइडर जैसे थे। लेकिन वहां मौजूद कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वहीं खड़ा एलेक्स भी उनकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। वह सबको बताता है कि डॉक्टर सही कह रहा है, क्योंकि कुछ स्पाइडर की साइज सच में काफी बड़ी होती है। इतना ही नहीं, एलेक्स हॉस्पिटल के ऑनर से कहता है कि अगर वे उसका बिल पे कर दें तो वह उस स्पाइडर को ढूंढने में मदद कर सकता है। हॉस्पिटल का ऑनर उसकी बात मान लेता है। इसके बाद एलेक्स कुछ वेपन्स लेकर स्पाइडर को ढूंढने हॉस्पिटल के वार्ड में जाता है और उसकी मदद के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी साथ होता है। वहीं दूसरी ओर सिटी में आर्मी किसी चीज को तलाश करती हुई दिखाई जाती है। थोड़ी देर बाद मेजर और उनकी साथी लेफ्टिनेंट कार्ली अपनी आर्मी के साथ उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहां एलेक्स स्पाइडर को पकड़ने में लगा होता है। जब एलेक्स अंदर जाकर चेक करता है तो देखता है कि मकड़ी पूरी डेड बॉडी खा चुकी है। आसपास देखने पर उसे पता चलता है कि एयर वेंटिलेटर खुला हुआ है, जिससे वह समझ जाता है कि स्पाइडर उसी रास्ते से बाहर गई होगी। अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी सामान लेने के बाद एलेक्स वेंटिलेटर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ मेजर हॉस्पिटल के ऑनर को बताते हैं कि यहाँ गलती से एक ऐसा पेशेंट आ गया है, जिसे छूने से एक खतरनाक बीमारी तेजी से फैल रही है। उसी दौरान हॉस्पिटल का एक पेशेंट दिखाया जाता है, जहां वेंटिलेटर के रास्ते से वही बड़ी मकड़ी पहुंच जाती है और उसे बेहद बुरी तरह मार देती है। उधर वेंटिलेटर के अंदर एलेक्स को एक जगह मकड़ी का बहुत बड़ा जाल दिखाई देता है, जैसा उसने अपने एक्सपीरियंस में पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही वह जाल के पास हाथ ले जाता है, उसका हाथ उसमें फंस जाता है। बहुत मुश्किल से एलेक्स अपना हाथ उस जाल से छुड़ाने में कामयाब होता है। अब एलेक्स को यह साफ समझ आ जाता है कि यह स्पाइडर बेहद खतरनाक है, जो लोगों को मारकर खा रही है। जब मेजर और उनकी टीम मकड़ी द्वारा मारे गए इंसान को देखती है तो उनका प्रोफेसर बताता है कि इसे उसी जानवर ने मारा है जिसे ढूंढने के लिए वे यहाँ आए हैं। यानी मेजर अपनी पूरी टीम के साथ उसी मकड़ी की तलाश में हॉस्पिटल पहुंची थी। इसके बाद प्रोफेसर मेजर से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी उसे ढूंढकर मारना होगा, क्योंकि हर 24 घंटे में उसका साइज 5 गुना बढ़ जाता है। इधर एलेक्स मकड़ी को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल के बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां उसे मकड़ी दिखाई तो देती है, लेकिन वह पलक झपकते ही भाग जाती है। एलेक्स फिर से उसे ढूंढने लगता है, लेकिन अब मकड़ी ठीक उसके पीछे आ चुकी होती है। वह अभी खोज में ही लगा होता है कि तभी पीछे से मकड़ी उस पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी मेजर की साथी लेफ्टिनेंट कार्ली वहां पहुंचकर फायरिंग शुरू कर देती है। मकड़ी ट्रैश पाइप के जरिए वहां से भाग जाती है। इसके बाद कार्ली एलेक्स को मेजर के पास ले जाती है। मेजर उससे मकड़ी के बारे में पूछती है, जिस पर एलेक्स बताता है कि वह स्पाइडर साइज में बहुत बड़ा है और खतरनाक, चालाक और पावरफुल भी है। वहीं प्रोफेसर मेजर को बताता है कि यह स्पाइडर अब दूसरे स्टेज में पहुंच चुकी है और 24 घंटे बाद तीसरे स्टेज में चली जाएगी। यह सब सुनकर एलेक्स घबरा जाता है और पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन मेजर उसे कुछ नहीं बताती और वहां से जाने को कह देती है। तब एलेक्स तय करता है कि वह स्पाइडर की सच्चाई जानकर ही रहेगा और सिक्योरिटी गार्ड भी उसकी मदद के लिए उसके साथ चला जाता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक विशाल स्पाइडर का वीडियो वायरल होने लगता है, जिसका साइज करीब 6 फीट होता है। यह देखकर प्रोफेसर कहता है कि स्पाइडर अब अपने तीसरे स्टेज पर पहुंच चुकी है।
थोड़ी देर बाद उसे एक कॉल आती है जिसमें कोई आदमी स्पाइडर की लोकेशन बताता है। तब मेजर उसे ढूंढने के लिए अपनी टास्क फोर्स वहां भेज देती है। वहां उन्हें स्पाइडर के बहुत बड़े बड़े जाल तो मिलते हैं, लेकिन वह खुद नजर नहीं आती। फिर उन्हें पता चलता है कि मकड़ी एक पार्क की ओर जा रही है। इसके बाद पार्क का सीन दिखाया जाता है जहां लोग एंजॉय करने आए होते हैं। तभी स्पाइडर वहां आकर एक आदमी को बेहद बुरी तरह मार देती है और बाद में उसे खा भी जाती है। इसके बाद वह एक छोटी बच्ची पर हमला करने वाली होती है, लेकिन बच्ची वहां से हट जाती है। अब स्पाइडर पार्क में मौजूद लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है। वह कुछ लोगों को पकड़ लेती है और कुछ को बेरहमी से मार देती है। यह सब देखकर लोग घबराकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। फिर मकड़ी एक बच्चे के पीछे पड़ जाती है, लेकिन तभी एलेक्स वहां पहुंचकर लोगों को बचाने के लिए उसका ध्यान अपनी ओर कर लेता है। वह स्पाइडर को अपनी गाड़ी के पीछे लगा लेता है और कार से भागने लगता है। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोलियों का उस पर लगभग कोई असर नहीं होता। तभी एलेक्स को लेफ्टिनेंट कार्ली का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि स्पाइडर को मारने के लिए आर्मी पहले से वहां तैनात है, इसलिए उसे वहां से निकल जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद एलेक्स उस जगह पहुंच जाता है जहां मकड़ी को मारने के लिए पूरी आर्मी अलर्ट मोड में होती है। इसके बाद एलेक्स और सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी से उतरकर एक जगह भागकर छुप जाते हैं और मिलिट्री उस स्पाइडर पर ओपन फायर शुरू कर देती है। लेकिन यह मकड़ी बेहद चालाक होती है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए एलेक्स की गाड़ी उठाकर उन्हीं की तरफ फेंक देती है। फिर वह एक लंबी छलांग लगाकर पीछे वाले जंगल में भाग जाती है। अब मकड़ी को पूरी तरह खत्म करने के लिए लेफ्टिनेंट कार्ली अपनी टीम के साथ जंगल की ओर बढ़ती है। एलेक्स भी साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कार्ली उसे साफ मना कर देती है। जंगल में पहुंचकर कार्ली और उसकी टीम स्पाइडर को ढूंढने लगती है, जबकि मेजर कैमरों की मदद से सब कुछ देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद स्पाइडर कार्ली के साथियों को एक एक करके मारने लगती है। वे उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। इसी दौरान कार्ली का एक हाथ स्पाइडर के जाल में फंस जाता है और वह उसे निकाल नहीं पाती। तभी एलेक्स वहां पहुंचकर अपने नाइफ से जाल काटता है और कार्ली को बचा लेता है, लेकिन स्पाइडर उन्हें देख लेती है और हमला करने आगे बढ़ती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर उस पर अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। तीनों वहां से भागते हैं, लेकिन स्पाइडर कार्ली को अपने जाल में फंसा लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। एलेक्स यह सब देखकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता। इसके बाद एलेक्स मेजर के पास पहुंचकर कार्ली की जान बचाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन मेजर को लगता है कि अब तक स्पाइडर लेफ्टिनेंट कार्ली को मार चुकी होगी। तभी प्रोफेसर बताता है कि अब स्पाइडर अपने 5वें स्टेज पर पहुंचने वाली है। यह सुनकर एलेक्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह पूछता है कि यह 5वां स्टेज क्या है, स्पाइडर इतनी बड़ी और खतरनाक कैसे होती जा रही है और आखिर वह आई कहां से। तब प्रोफेसर बताता है कि उसने एक्सपेरिमेंट के लिए एक डेड बॉडी मंगवाई थी, जिस पर स्पाइडर ने जाला बनाया। बाद में उस पर एलियन डीएनए को ग्रोथ हार्मोन की तरह टेस्ट किया गया, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। इसी वजह से स्पाइडर का साइज लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका 5वां स्टेज यह है कि वह अपने साइज के और स्पाइडर्स को रिप्रोड्यूस करेगी, इसलिए अब उसे जल्दी रोकना और मारना जरूरी है। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि स्पाइडर सिटी एरिया में पहुंच चुकी है, जहां वह भारी तबाही मचा रही है और लोगों को बेरहमी से मार रही है। फिर वह एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाती है और यही वही सीन होता है जिसे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। यह देखकर मेजर स्पाइडर पर एयर स्ट्राइक करने का फैसला करता है, जिसमें स्पाइडर के साथ पूरी बिल्डिंग भी तबाह हो जाएगी। लेकिन एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इससे कई लोगों की जान जाने का खतरा होता है। फिर भी मेजर उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहां से बाहर निकाल देता है। तभी मेजर की टीम को पता चलता है कि स्पाइडर ने उस बिल्डिंग के अंदर अंडे दे रखे हैं, जिनसे बहुत सारे छोटे स्पाइडर्स निकलने वाले हैं। अपने बच्चों को खिलाने के लिए उसने कई लोगों को पकड़कर जकड़ रखा है, जिनमें लेफ्टिनेंट कार्ली भी शामिल है और वह अभी जिंदा होती है। इसके बाद मेजर एलेक्स को सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि कार्ली को बचाने के लिए उसके पास सिर्फ 25 मिनट बचे हैं। यह सुनते ही एलेक्स उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। उधर प्रोफेसर मेजर से कहता है कि थोड़ी ही देर में सारे स्पाइडर्स अंडों से बाहर आ जाएंगे, इसलिए बिना समय गंवाए एयर स्ट्राइक करनी चाहिए। लेकिन मेजर साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वह लेफ्टिनेंट कार्ली और बाकी लोगों को बचाना चाहता है और इसीलिए वह प्रोफेसर की बात नहीं मानता। कुछ ही देर बाद एलेक्स और सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। टॉप फ्लोर पर उन्हें स्पाइडर के बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं, जिन्हें खिलाने के लिए मकड़ी ने कई लोगों को जकड़ रखा होता है। एलेक्स और गार्ड सभी लोगों को आजाद करवाने लगते हैं और एलेक्स लेफ्टिनेंट कार्ली को भी छुड़ा लेता है।
इसी दौरान अंडों से मकड़ियां बाहर निकलने लगती हैं और लोगों पर अटैक कर देती हैं। फिर भी एलेक्स किसी तरह सभी को वहां से बाहर निकाल देता है। इसके बाद मेजर स्पाइडर पर एयर स्ट्राइक करवा देता है, जिससे मकड़ी बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। यह देखकर सभी खुश हो जाते हैं और मान लेते हैं कि स्पाइडर मर चुकी है। कार्ली और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए मेजर एलेक्स को धन्यवाद देता है, लेकिन तभी मकड़ी दोबारा उठकर खड़ी हो जाती है और अब उसका साइज पहले से 5 गुना ज्यादा हो चुका होता है। यह देखकर एलेक्स गार्ड से रॉकेट लॉन्चर लाने को कहता है और खुद स्पाइडर के बेहद करीब चला जाता है। थोड़ी देर में गार्ड रॉकेट लॉन्चर ले आता है। बड़ी मुश्किल से एलेक्स रॉकेट लॉन्चर से मकड़ी के पिछले हिस्से यानी उसके पेट को उड़ा देता है। इससे स्पाइडर के चीथड़े उड़ जाते हैं और आखिरकार उस जानलेवा मकड़ी का खात्मा हो जाता है। यह देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी मेजर एलेक्स को कॉल करके बताता है कि एक और मुसीबत सामने आ चुकी है। उसी वक्त मेजर की मॉनिटर स्क्रीन पर एक बेहद बड़ा कॉकरोच दिखाई देता है, जो स्पाइडर की तरह ही बिल्डिंग पर चढ़ रहा होता है। और इसी सीन के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।